गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रजिस्टर क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। रजिस्टर बेसिकली होता है अपना ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक, फ्लिप फ्लॉप का काम होता है डेटा को स्टोर करना। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्यों का है, क्योंकि जब हमें एक से ज़्यादा बिट को स्टोर करना होता है तो हमें कई सारे फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होती है। तो जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है उसी को हम कहते हैं रजिस्टर। ये रजिस्टर शिफ्ट कैसे करता है, या तो लेफ़्ट शिफ्ट करता है या राइट शिफ्ट करता है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स, डेटा कैसे एंटर करता है और कैसे हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ने थे SISO। SISO का मतलब होता है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। ठीक है, जब हम बात करते हैं, अब सपोज़ यहाँ पे हमने लिया है 4 बिट डेटा। 4 बिट डेटा जैसे लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है 0 1 1 0। कोई भी नंबर, कैसा भी रैंडमली हमने नंबर लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस वो 4 बिट का होना चाहिए। ठीक, 4 बिट डेटा है, इसका मतलब हमें 4 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी। और वो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, अपना डी फ्लिप फ्लॉप होगा। हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो बहुत ही ईजी है। ट्रुथ टेबल उसका बहुत ईजी होता है बनाना, क्योंकि जैसे ही हमने इनपुट, जो भी हम इनपुट देंगे हमें आउटपुट वही मिलेगा। तो इसे ईजी हो जाता है लर्न करना, ईजी हो जाता है बनाना, इसलिए दैट्स वाई वी यूज़ डी फ्लिप फ्लॉप फॉर मेकिंग रजिस्टर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4 बिट डेटा है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया है हमने D3, सेकेंड को दिया है D2, थर्ड D1, लास्ट इज़ D0। पहले भी बताया था D0 लास्ट का मतलब ये होता है कि उसमें अपना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टोर होगा। ठीक, और जो D3 है इसका मतलब है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहले भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, लीस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अपना जो एरो बना हुआ है ये 0 1 1 0 में, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और लास्ट 0 जिसमें एरो नहीं दिया हुआ है वो है अपना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, सबसे पहले सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, यानी कि इनपुट यानी डेटा एंटर कैसे कर रहा है, सीरियली, यानी 1 बाय 1। पहले एक फ्लिप फ्लॉप में सेव होगा, फिर वो शिफ्ट होगा दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, फिर वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप में और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में। ठीक, फिर जाकर हमें आउटपुट मिलेगा। यानी सबसे पहला काम है फ्लिप फ्लॉप में डेटा को स्टोर करना। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो है QN3, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है QN2, थर्ड का है QN1 और फोर्थ का है QN0। ये हमने सपोज़ कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सारे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्टेड है, क्योंकि सीरियल इनपुट है, यानी कि एक दूसरे से हमने कनेक्ट कर दिया है। फिर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के थर्ड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे सीरियल आउटपुट भी है। ठीक है, क्लॉक दिया हुआ है जो सिंक्रोनस है, यानी एक बार हमने जो क्लॉक दी है वो ऐसा नहीं कि चेंज होगी, वो सेम क्लॉक पल्स है। यहाँ पे हम लोग क्लॉक पल्स, नेगेटिव क्लॉक पल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी क्लॉक पल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से नेगेटिव क्लॉक पल्स यूज़ किया है तो हम यहाँ पे भी प्रेफर कर रहे हैं नेगेटिव क्लॉक पल्स। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने फर्स्ट क्लॉक दिया, ठीक, फर्स्ट क्लॉक देते ही QN3, देखो एरो बना हुआ है, QN3 पे क्या वैल्यू आ गई, 0। कैसे, ये जो हमने डेटा लिया है 0 1 1 0, एरो बना हुआ है 0, यानी सबसे पहला डेटा सेव होगा अपना D1 में। ये जो अपना D3 है या फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसमें जाके सेव होगा। ठीक, ये सेव हो गया तो हमें मिल गया 0 फर्स्ट डेटा का आउटपुट या फिर फर्स्ट डेटा। ठीक, सेकेंड में क्या हुआ, अब सेकेंड इनपुट जैसे ही फर्स्ट क्लॉक हुआ हमारा 0 सेट हो गया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। जैसे ही हमने नेक्स्ट क्लॉक पल्स दी, ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्लॉक पल्स में एक ये भी चीज़ थी कि पहला डेटा तो एंटर हो गया, अब इसमें कोई डेटा पहले से रहा होगा, जैसे QN3 है, ये क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा सेकंड में। देखो यहाँ पे सेकंड में QN3 आ गया, थर्ड में QN आ गया और फोर्थ में हमारा QN1 आ गया। ठीक, जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स ट्रिगर्ड हुई, जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स होती है तो क्या होता है, जो 0 था पहले फ्लिप फ्लॉप में वो शिफ्ट हो गया नेक्स्ट में। ठीक, अब पहले वाले में क्या एंटर कर दिया, 1 नेक्स्ट। ठीक है, फिर वो सीरियल वाइज शिफ्ट हो गए दूसरे फ्लिप फ्लॉप में।
ठीक है। जैसे ही थर्ड क्लिक ट्रिगर करते हैं तो हमारी वैल्यू जो 10 है अब क्या हो गई, वो फिर से शिफ्ट हो गई। तो अब क्या शिफ्ट होने के बाद वैल्यू आ गई 110, ठीक है। लास्ट में आ गया जो हमारा QN3 यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट हो गया QN3 यहाँ राइट साइड। अब देखो सब चीज़ें राइट साइड शिफ्ट हो रही है। फोर्थ ट्रिगर जैसे ही होगा हमारी सारी वैल्यू, यानी कि अभी लास्ट 0 एंटर हो गया फर्स्ट में, ठीक। अब हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप पे हमें डेटा होगा। देखो फोर्थ क्लॉक पल्स का जो ट्रुथ टेबल इसमें देखो 0110, ठीक। यही डेटा हमको एंटर करना था, ये डेटा अभी एंटर हुआ है, हमें आउटपुट नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट वाला देखो जहाँ पे 0 दिया हुआ है वो एरो बना हुआ है, यानी फर्स्ट ये जो लास्ट है QN0 इसकी वैल्यू तो आ गई 0, यानी ये पहला वाला शिफ्ट हो गया, ये हमें पहला रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब हमें फिर से क्लॉक देनी पड़ी, फिफ्थ क्लॉक देंगे तो देखो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट साइड, यहाँ से शिफ्ट हो गया, फिर शिफ्ट होते गया, जो लास्ट वाला था वो हमें वापस से आउटपुट मिल गया। 6 क्लॉक पल्स दी, फिर से वो राइट शिफ्ट हुआ, 7 क्लॉक पल्स दी, फिर से वो राइट शिफ्ट हुआ, यानी राइट शिफ्ट होने पे हमें सारी आउटपुट मिल रही है। तो लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो मिल रही है हमें 0110, ठीक है। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, यानी एक बार हम सीरियली इनपुट करेंगे, यानी कि इनपुट इन द सेंस कि सारा डेटा हमें सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दिया है 4 क्लॉक पल्स यूज टू स्टोर बिट इन फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसका मतलब ये है, या हम ये बोल सकते हैं कि डेटा को सेव करने के लिए पहले हमें 4 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक। डेटा को रिट्रीव करने के लिए, रिट्रीव मतलब आउटपुट के लिए हमें कितनी ज़रूरत पड़ी, 3 क्लॉक पल्स की, 5 6 7, 3 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक। तो यानी जो टोटल प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है 2n-1। कहने का मतलब है कि अगर n नंबर ऑफ क्लॉक पल्स तो वो किसके इक्वल होगा, डेटा इनपुट, यानी कितना डेटा है 4 बिट का, तो 4 क्लॉक पल्स लगी इनपुट के लिए, फिर आउटपुट के लिए n-1, यानी 4 बिट का डेटा था तो 4 - 1 3, 3 क्लॉक पल्स दिए तो हमें आउटपुट मिल गया। और टोटल अगर हम देखें 2n-1, यानी 4 बिट का डेटा था तो 2n, 2 × 4 = 8 - 1 = 7, तो वो क्लॉक पल्स यहाँ पे कितनी है 1 से लेके 7 तक, यानी 7 क्लॉक पल्स हमें लगी डेटा को स्टोर करने और डेटा का या रजिस्टर का आउटपुट लेने में। तो ये होता है अपना सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में एक चीज़ ये भी होती है कि टाइम डिले होता है। टाइम डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। सीरियली इनपुट दे रहे हैं हम, एक बार पहले डेटा सेव होता है, फिर डेटा एक बार आउटपुट में हमें मिलता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। थैंक यू।